चलिए, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स का मीनिंग और उसका इंटरप्रिटेशन समझा हुआ है। अब आज हम देखते हैं कैलकुलेशन प्रोसीजर। अब कैलकुलेशन जो प्रोसीजर है वो क्वेश्चन का डेटा किस तरीके, जैसे आप एग्जैक्टली ये प्रोसीजर को मीडियन के प्रोसीजर के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो मीडियन में भी 3 केस थे, जैसे कि केस 1 रॉ डेटा का, केस 2 होगा डिस्क्रीट डेटा का और केस 3 था ग्रुप डेटा का। उस हिसाब से ही यहां पर भी काम करना है और आइडेंटिकली एक ही पैटर्न क्या, मतलब जो प्रोसीजर वहां था वही है, थोड़ा मॉडिफिकेशन मेजर के हिसाब से होता है वही है, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पोजिशनल मेजर ही है, ठीक है। और ये भी अल्टीमेटली सब पोजिशनल मेजर्स ही है, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। तो 1 बाय 1 लेते हैं। पहले हम देखते हैं रॉ डेटा। इसके लिए आप पूरा एक क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q3, D1 एंड P62 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और डेटा जो है वो रॉ डेटा है, 12, 10, 18, 14, 30, 22, 27, 40, 36, 32। याद करो मीडियन में हम क्या करते थे, वही काम यहां पर करने वाले हैं। जैसे कि मीडियन में रॉ डेटा हो तो पहले उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, तो यहां पर भी वही करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं अरेंजिंग observations in increasing order of magnitude। कितने ऑब्जर्वेशन से, पहले उसके नंबर्स चेक कर ले। तो देर आर टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस। तो ये हैबिट हमेशा रखो, सीरियल नंबर एंड ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए देखते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है। ये पूरे डेटा में लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 10, तो नंबर 1 पर मैं लिख रहा हूं 10। उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 18, फिर 22, 27, 30, 32, 36 एंड 40। चलिए अरेंज हो गया। अब सीधा रिक्वायरमेंट पे आ जाता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है Q1, वैल्यू ऑफ Q1। देखो मैं आपको समझा दूं। फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन को अरेंज करो रॉ डेटा में। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, तो क्वार्टाइल निकालना है। तो QJ, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है, तो n+1/4 ऐसा कर दो। जैसे मीडियन 2 पार्ट में करता था तो हम क्या करते थे, n+1/2 और n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ये आपका आंसर है। लेकिन कौन सा क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल है तो यहां 1 लिखेंगे, सेकेंड क्वार्टाइल है तो यहां 2 लिखेंगे। तो मैं ऐसा बोल दूं कि QJ इज J इंटू n+1/4। तो फर्स्ट क्वार्टाइल है तो J की जगह पर 1 है तो यहां 1, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। अच्छा, उसके बजाय डिसाइल हो तो फॉर्मेट होगा J इंटू n+1/10th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये डिसाइल है। ऐसा ही परसेंटाइल निकालना हो तो J इंटू n+1/100th ऑब्जर्वेशन। तो आपका रॉ डेटा का केस हो तो 2 स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन को अरेंज करो, और स्टेप 2 जिसमें QJ, DJ या PJ जो भी निकालना है उसके हिसाब से J इंटू n+1/4 या J इंटू n+1/10 या J इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन होंगे। चलिए अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखा जाए तो Q1 निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं कि Q1 इज 1 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन।
थोड़ा टेक्निकल यहां पर बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 1 इंटू 10+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, और 10+1 11, 11/4 आप करोगे तो कितना होगा 2.75, और इंटू 1 तो 2.75 रहेगा, 2.75 ऑब्जर्वेशन। बस यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है कि सर 2.75 ऑब्जर्वेशन कैसे निकाले? सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, थर्ड निकाल सकते हैं, ये इन बिटवीन सेकेंड और थर्ड के बीच में कहां से निकालेंगे? देखो इसका एक स्पेशल ट्रिक आपको यूज करना है, वैसे भी वो अप्रोक्सीमेशन ही होगा। 2.75 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सर ये क्या हुआ? बहुत सिंपल है, पहले ध्यान से समझो। 2.75 मतलब सेकेंड और थर्ड के बीच में 75% तक तो हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड तो नहीं है, थर्ड से पहले 75, पहले 2.75 है, उसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड और सेकेंड के बीच का जो गैप है उसका 75% मतलब 0.75 ले लेंगे। तो इसकी वजह से पोजीशन हो जाती है सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, थर्ड माइनस सेकेंड। एक और एग्जांपल ले सकता हूं, सपोज आपको मिले कि 3.45 ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब होगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.45 इंटू फोर्थ माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब 4 और 3 के बीच के जो गैप है उसका 45% कवर किया हुआ है। सपोज आपको ऐसा बोले कि 8.25 ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब होगा 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 9th माइनस 8th, ओके। 4.67 ऑब्जर्वेशन ऐसा है तो क्या करेंगे, इसका मतलब 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.67 इंटू 5th माइनस 4th ऑब्जर्वेशन। तो जो भी है उसका काम कर सकते हैं। 5.28 ऑब्जर्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, 5th प्लस 0.28 इंटू 6th माइनस 5th। सर उस हिसाब से देखा जाए तो 3.5 ऑब्जर्वेशन में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, थर्ड प्लस 0.5 फोर्थ माइनस थर्ड? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो आप ऐसा कराते थे पहले के 3.5 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो जब ये भी सही है, ये भी, दोनों सही है, दोनों के सेम आंसर होंगे। लेकिन ये टेक्निक का आप यूज तभी कर सकते हो जब 0.5 हो, मतलब 3 और 4th के बीच में एग्जैक्ट 3.5 आता है, उसकी वजह से आप इससे जाओ या इससे जाओ। लेकिन कभी 3.57 हो तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, उस वक्त तो आपको यहां पर इसी पैटर्न से जाना पड़ेगा। दैट मीन्स 0.5 वाले ऑप्शन में हमारे पास दोनों है, जो मीडियन हम यूज करते थे 4.5 ऑब्जर्वेशन मतलब 4th प्लस 5th डिवाइड बाय 2, उसकी जगह पर आप यहां पर भी 4th प्लस 0.5 इंटू 5th माइनस 4th करोगे तो भी आंसर वही रहेगा। लेकिन वो फैसिलिटी कब अवेलेबल है, जब एग्जैक्ट मिडल में, मतलब 0.5 हो किसी भी दो ऑब्जर्वेशन के बीच में, एग्जैक्ट मिडल में है तो दोनों टेक्निक से काम कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड टेक्निक तो है ही। तो मुझे लगता है कि ये इतना डिस्कशन करने के बाद Q1 कैसे निकाला है वो ट्रिक आपकी समझ में आ गई है। चलिए दूसरा भी कोई क्वेश्चन है। हाँ, Q1 के बाद पूछा है Q3। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज वैल्यू ऑफ Q3, और जब हम Q3 की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, और इसका मतलब है 3 इंटू 10+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 11/4, ये तो 2.75, लेकिन उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 8.25 ऑब्जर्वेशन। और आपको मालूम है इसको कैसे डील करना है। 8.25 का मतलब होता है
8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। चलिए 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ये रहा 32। 0.25 9th क्या है 36 माइनस 32 और 36 माइनस 32 4 इंटू 0.25 1 32 प्लस 1, अरे इसका सॉल्यूशन तो रह गया 32 प्लस 1, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं 33। चलिए इसका कैलकुलेशन मैं यहां पर कर रहा हूं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, तो आप बोलोगे 12, इसको मैं यहां कंटिन्यूटी में ले रहा हूं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 12 प्लस 0.75 और थर्ड माइनस सेकेंड मतलब 14 माइनस 12, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को 2 इंटू 0.75 मतलब 1.5, 1.5 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 13.5। मैंने डायरेक्टली यहां पर लिखा है, आप एक दो स्टेप लिख के भी काम कर सकते हो। चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, थर्ड रिक्वायरमेंट है D1, वैल्यू ऑफ D1। ओके, D1 के लिए आपको फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी 1 इंटू n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। तो 1 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, सो 11 बाय 10 जिसको बोलोगे 1.1 ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.1 इंटू सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 10 है, 0.1 सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब 12 माइनस 10, और ये फिगर होगा 12 माइनस 10 का मतलब है 2 इंटू 0.1 0.2, 10 प्लस 0.2 मीन्स 10.2। चलिए एक और भी क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ P62। तो P62 क्या होगा, तो P62 का मतलब है 62 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स इसको कंटिन्यूटी में यहां लिख रहा हूं 62 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये फिगर आएगा आपका 6.82th ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.82 इंटू 7th माइनस 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है 27 प्लस 0.82, 7th ऑब्जर्वेशन 30 माइनस 27, तो 30 माइनस 27 तो ये 3, इसको मल्टीप्लाई करो 0.82 से और उसमें ऐड करो 27, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 29.46। तो इस तरीके से रॉ डेटा को जब आप डील करते हैं तो पहले अरेंज कीजिए और फिर जो भी पार्टिशनल वैल्यू या पोजिशनल मेजर आपको पूछा है वो आप सॉल्व कर दीजिए। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब स्क्रीन ऊपर जो क्वेश्चन है होमवर्क का, वो होमवर्क का लिस्ट देख लीजिए और वो होमवर्क में आप खत्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच।